नमस्कार, मैं रवि सिंह। स्वागत है आपका चैनल 4 न्यूज इंडिया पे। निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया है कि बिहार की तरह ही अब पूरे भारत में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एसआईआर कहा जाता है, वो किया जाएगा। इसके लिए सभी राज्यों में चुनाव से जुड़ी मशीनरी को एक्टिव कर दिया गया है। इस गहन पुनरीक्षण का मकसद है कि मतदाता सूचियों को एकदम सही और रुकावट के लिए खेद है। जियो के साथ करें 349 रुपये में धमाकेदार शुरुआत। 28 दिनों तक रोज मिलेगा 2 GB डाटा 50 दिनों के लिए। जियो एयर फाइबर का ट्रायल फ्री। 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और 50 GB AI जियो क्लाउड स्टोरेज भी फ्री। जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पाएं ये धमाकेदार शुरुआत। ताज़ा किया जाए ताकि कोई भी अवैध प्रवासी उसमें शामिल न रहे। हालांकि इस प्रक्रिया को लेकर कई विपक्षी दलों और अन्य लोगों ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि इस प्रक्रिया में अगर गलती हुई तो कई ऐसे नागरिक भी वोट देने के अधिकार से वंचित हो जाएंगे जो वास्तव में भारत के ही हैं। इसी वजह से कुछ लोग इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं। कई राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पहले भी अपने अपने राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण करा चुके हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली में आखिरी बार 2008 में ये काम हुआ था। उस वक्त की मतदाता सूची अब दिल्ली के सीईओ की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उत्तराखंड में ये काम 2006 में हुआ था और वहां की मतदाता सूची भी अब सार्वजनिक कर दी गई है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक पुराने विशेष गहन पुनरीक्षण के समय तैयार हुई सूचियां अब आधार तिथि के रूप में मानी जाएंगी। बिहार में फिलहाल 2003 की मतदाता सूची का पुनरीक्षण चल रहा है और बाकी राज्यों में भी 2002 और 2004 के बीच ऐसा किया गया था। निर्वाचन आयोग के अधिकारी ने बताया कि बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण से जुड़ा मामला 28 जुलाई के बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। उसके बाद ही पूरे देश में इस विशेष गहन पुनरीक्षण पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। आयोग का कहना है कि वो पूरे देश में एक जैसी प्रक्रिया अपनाना चाहता है ताकि अवैध विदेशी नागरिकों की पहचान की जा सके और उन्हें मतदाता सूची से हटाया जा सके। इस पूरी प्रक्रिया का एक बड़ा कारण ये भी है कि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में 2026 में चुनाव होंगे। बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों से आए अवैध प्रवासियों पर रोक लगाने के लिहाज से भी ये कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। निर्वाचन आयोग चाहता है कि केवल वही लोग वोट डाल सकें जो भारत के असली नागरिक हैं और अवैध नागरिक मताधिकार का प्रयोग ना कर सकें, ताकि भारत में ऐसी सरकार ना बन सके जो देश के हित में बिल्कुल ना हो।